Hello student, today we will discuss the anti-protozoal agent. Anti-protozoal drugs, these are the agent that kills or inhibit the growth of organism known as protozoans. Protozoas are single-celled and categorized as eukaryotes, an organism that means these have nuclei in their cell. Many of them are motile or some are non-motile. Most of them are a parasite and live on other animals and humans for that food and shelter, thus also known as heterotrophs. Various protozoans are causing the health issues worldwide in human beings that include amoebiasis, leishmaniasis, trypanosomiasis and malaria. Students, प्रोटोजोआ हमारे लिए कोई नया टॉपिक नहीं है। प्रोटोजोआ हम लोगों ने 11th 12th में भी पढ़ा हुआ है जूलॉजी में। तो प्रोटोजोआ ये यूकेरियोटिक लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये किसी भी होस्ट में एनिमल्स में और ह्यूमंस में रहते हैं फूड के लिए और अपने शेल्टर के लिए। इनको हेटरोट्रॉप्स भी बोलते हैं। लेकिन ये कुछ ऐसे प्रोटोजोआज होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, जिसमें हम देखें कि एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ट्रिपनोसोमा, लेशमेनिया, लेशमेनिया की कैटेगरीज हैं, ट्रैकोनोमोनाज है, जिगार्डिया है, प्लाज्मोडियम, टॉक्सोप्लाज्मा और वैलेंटिडियम कोलाई। जैसे कि हम लोगों ने एंटी मलेरियल ड्रग्स पढ़ी थी, वहां हमने मलेरिया का डिस्कशन किया था। प्लाज्मोडियम ये कैटेगरी थी प्रोटोजोआ की। यहाँ हम मलेरिया के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बट अगर हमसे कोई एंटी प्रोटोजोअल कैटेगरी पूछता है तो हम एंटी मलेरियल ड्रग्स यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि प्रोटोजोन्स होते क्या हैं। प्रोटोजोन्स आर यूकैरियोटिक सेल्स जिसमें एक सिंगल सेल न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और जो ड्रग्स इन प्रोटोजोन्स को, उनकी ग्रोथ को और उनकी किलिंग करती है, उनको एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स कहते हैं। तो दीज आर द प्रोटोजोन्स, ओके। लेट्स डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स। यहाँ हम एक जनरल एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। प्रोटोजोअल्स हमने देखा कि अभी हमने डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म देखे, जैसे प्लाज्मोडियम आपका है और ट्रिपेनोसोमा, लेशमेनिया, अमेबिया, एंटामेबिका, स्टोलिटिका, ठीक है। तो इनकी ग्रोथ को और इनको किल करने के लिए एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स लेते हैं। तो जिसमें एंटी अमेबियासिस आती है फर्स्ट, सेकंड आती है एंटी लेशमेनियासिस, ये हो गया आपका एंटी अमीबियासिस, एंटी लेशमिनियासिस और एंटी ट्रिपेनोसोमियासिस, ठीक है। यहाँ हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि एंटी अमीबियासिस कौन कौन सी, जिसमें आती है मिक्स्ड अमीबिसाइड, जिसमें मेट्रोनिडाजोल द मोस्ट कॉमन ड्रग, टिनिडाजोल और निडाजोल, ठीक है। लुमिनल अमीबिसाइड्स जिसमें आइडोक्विनोल और डाइलैक्सोनाइड फ्यूरेट, ठीक है। थर्ड आती है सिस्टमिक अमीबिसाइड, क्लोरोक्विन, हिमेटिन। तो मिक्स्ड, ल्यूमिनल और सिस्टमिक। सिस्टमिक मतलब जो ब्लड में चले जाते हैं, ट्रैप कर जाते हैं प्रोटोजोआ। ल्यूमिनल जो इंटेस्टाइन या किसी ल्यूमेन में रहते हैं। मिक्स्ड जो मिक्स मतलब ल्यूमेन में भी रह सकते हैं, टिश्यू में भी रह सकते हैं, ठीक है। एंटी लेशमिनियासिस जो है लेशमिनिया होता है, जिसमें हमारी पहली कैटेगरी पेंटावेलेंट एंटीमोनियल ड्रग्स, इनको बोलते हैं पेंटावेलेंट एंटीमोनियल ड्रग्स, जिसमें सोडियम स्टिल्बो ग्लूकोनेट आता है, डायमेड डायमेडीन आती है, पेंटामिडीन, आइसोफेनेट जिसको हम पढ़ेंगे आगे। अदर्स कैटेगरी में पैरामोमाइसिन। तो एंटी ट्रिपेनोसोमियासिस में आती है सुरामीन, मेलार्स मेलार्सोप्रोल, फ्लोरिनेथिन और नाइफ्यूरेंटिन, ठीक है। तो ये एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स है, मतलब जनरल एक हमने क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया है। लेट्स डिस्कस द एंटी अमेबिक्स। These are the drugs useful in infection caused by protozoa Entamoeba histolytica. Amoebiasis is a pathogenic disease caused by a protozoa Entamoeba histolytica which infects the large intestine. This parasite is a single-celled protozoan and exists in two forms. First is trophozoite, that is motile form, and second is cyst non-motile form. Students, अमीबियासिस पढ़ने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सा प्रोटोजोआ अमीबियासिस क्रिएट करता है, जिसका नाम है एंटामीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ। एंटामीबा हिस्टोलिटिका दो फॉर्म में रहता है। जो उसकी पहली मोटाइल फॉर्म होती है उसको हम ट्रोफोजाइट्स बोलते हैं, और जो नॉन मोटाइल फॉर्म होती है वो सिस्ट होती है। The cyst form is infective and transmitted by contaminated water and foods, which later transformed into trophozoite form. Trophozoite resides in the intestine or wall of the colon, leading to amoebic dysentery or amoebiasis that is characterized by loose motion. Amoebiasis affects about 10% of the world population, causing invasive disease in about 50 million people and death in about 1 lakh of these annually. This infection is especially common in lower socioeconomic group and institutionalized individuals living under crowded and poor hygienic conditions,
two morphologically identical but genetically and biochemically distinct species, Entamoeba histolytica and Entamoeba disper, are the causative organism. तो एमीबियासिस मैंने बताया आपको, एंटेमीबा हिस्टोलिटिका एक प्रोटोजोआ से कॉज्ड होती है। इनमें दो फॉर्म होती हैं, ट्रोफोजोइड दैट इज मोटाइल फॉर्म एंड द सिस्ट फॉर्म इज नॉन मोटाइल फॉर्म। जो नॉन मोटाइल फॉर्म सिस्ट होती है वो मतलब अनहाइजेनिक फूड और वाटर की वजह से अंदर आकर कन्वर्ट हो जाती है मोटाइल फॉर्म दैट इज ट्रोफोजोइड फॉर्म में, और उसकी वजह से ये इंटेस्टाइन में या कोलन वाले पार्ट में रहकर वहां डिसेंट्री कॉज करती है, जिसको हम लूज मोशन बोलते हैं। तो अगर हम एंटी एमेविक्स की बात करें तो यहाँ देखेंगे डिफरेंट जो ड्रग्स हैं, जैसे मेट्रोनिडाजोल इसमें ली जाती है, टेनिडाजोल और निडाजोल, डाइलॉक्सानाइड और आइडोक्विनोलोन। ठीक है, तो दीज ड्रग्स जो हम एंटी एमेविक्स आगे डिस्कस करेंगे, इनको हमें वन बाय वन डिस्कस करना होगा क्योंकि ये आपके सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, नाउ द फर्स्ट ड्रग इज मेट्रोनिडाजोल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग। ये इसका स्ट्रक्चर है जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें इमिडाजोल रिंग है, ये इमिडाजोल रिंग दिस वन, और ये इसका यूपीएससी नेम है। ठीक है, इसका यूपीएससी नेम है 1,2 हाइड्रोक्सी 1 इथाइल 2 मिथाइल 5 नाइट्रो इमिडाजोल। तो मेट्रोनिडाजोल इज ए मेंबर ऑफ द क्लास ऑफ इमिडाजोल substituted at C1 2 and 5th with a 2 hydroxyethyl nitro and methyl group। स्पेशली बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, इसकी 2 पोजीशन पे और इसकी 5th पोजीशन पे ये ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, और 5th पोजीशन पे ग्रुप जुड़े हैं। It has activity against anaerobic bacteria and protozoa and has radiosensitizing effect on hypoxic tumor cell। ठीक है, तो इसके बहुत अच्छे एक्शन देखे गए हैं कि मतलब एनरोबिक बैक्टीरिया में भी ये एक्शन दिखाता है और प्रोटोजोआ में भी एक्शन दिखाता है एंड हैज अ रेडियो सेंसिटाइजिंग इफेक्ट ऑन हाइपोक्सी ट्यूमर सेल। अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म एक्शन की। तो मैकेनिज्म एक्शन में हम देखेंगे कि जो इसका मैकेनिज्म है वो फुल्ली इलुसिडेटेड नहीं है, बट क्या होता है कि अनआयोनाइज्ड मेट्रोनिडाजोल इज रेडियली टेकन अप बाय ऑब्लिगेट एनारोबिक ऑर्गेनिज्म एंड इज subsequently reduced by low redox potential electron transport protein to an active intermediate product। Reduced metronidazole causes DNA strand breaks, thereby inhibiting DNA synthesis and bacterial cell growth, और पैथोजन किल हो जाएगा। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो मेट्रोनिडाजोल है, ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म जब एंटर होती है होस्ट में तो ये कन्वर्ट हो जाती है रिड्यूस फॉर्म ऑफ मेट्रोनिडाजोल। वहां एक प्रोसेस हो रही होती है फेरिडॉक्सिन से, फेरिडॉक्सिन जब रिड्यूस फॉर्म से ऑक्सीडाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होता है तो ये मेट्रोनिडाजोल होस्ट सेल द्वारा ले ली जाती है और वहां इसका रिडक्शन हो जाता है। जो रिड्यूस फॉर्म फिर जाके उसके डीएनए फ्रेगमेंट्स को तोड़ देती है, डीएनए स्ट्रैंड टूट जाएगा। उससे क्या होगा, जो एनरोबिक बैक्टीरिया है या प्रोटोजोआ है या कोई और टिश्यू सेल है उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका मैकेनिज्म है और इसके कैटेगरी है एंटीप्रोटोजोल मेडिकेशन। ठीक है, लेट्स डिस्कस द सिंथेसिस ऑफ मेट्रोनिडाजोल। जैसा कि ये ड्रग आपके सिलेबस में मेंशन है, इसकी सिंथेसिस में पढ़ती है, बहुत सिंपल सी इसकी सिंथेसिस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द रिएक्शन ऑफ ग्लाइऑक्सोल with acetaldehyde in the presence of ammonia to form the 2-methyl imidazole. After reaction with nitrous acid, nitration is there, then form this compound, nitro derivative of methyl imidazole. After that reaction with ethylene oxide, ये आप देख रहे हैं इथाइलिन ऑक्साइड, इससे हमें मेट्रोनिडाजोल रिंग मिल जाती है। तो बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है जिसको हमें याद करना है। ग्लाइकोसिल रिएक्ट विद एसिटाल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया and then with nitration, then reaction with ethylene oxide, then form metronidazole। तो ये हमें metronidazole मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं tinidazole is another category of imidazole ring। ये imidazole देख रहे हैं आप, these are nitroimidazole, nitro group is this there। tinidazole is a 1H imidazole substituted at C1 by a 2-ethyl sulfonyl ethyl group। ये आपका कौन सा ग्रुप है, 2-ethyl sulfonyl ethyl group at C2 by a methyl group and C5 by a nitro group। ठीक है, 2 पोजीशन पे होगा मिथाइल और आपका 5th पोजीशन पे होगा नाइट्रो ग्रुप। ये इसका का यूपीएससी नेम है 1,2 इथाइल सल्फोनाइल इथाइल 2 मिथाइल 5 नाइट्रो इमिडाजोल। ठीक है, हम बात करें जैसे हमने भी इसके मैकेनिज्म की बात करें तो जैसे कि हमने मेट्रोनिडाजोल का मैकेनिज्म देखा कि ड्रग जब होस्ट बैक्टीरिया या होस्ट पैराप्रोटोजोन्स में जब जाती है तो वो रिड्यूस हो जाती है, और रिड्यूस फॉर्म क्या करती है,
डीएनए स्ट्रैंड को ब्रेक कर देती है। तो सेम इसका वही मैकेनिज्म एक्शन है जैसे कि मेट्रोनिडाजोल में हमने पढ़ा था, सेम बिल्कुल वही इसका मैकेनिज्म एक्शन। तो पैरासाइट फेरोटॉक्सिन की वजह से ये रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि क्या होता है कि जो हमारा पैरासाइट होता है उसके अंदर एक फेरिटॉक्सिन प्रोसेस होती है जिसमें रिड्यूस से ऑक्सीडाइज फॉर्म बनती है, और मेट्रोनिडाजोल की तरह ही ये टेनिडाजोल भी रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ये डीएनए स्ट्रैंड को ब्रेक कर देती है, जिससे उस प्रोटोजोआ की डेथ हो जाती है। और यूजेस की बात करें, जैसे हम ये बात कर रहे हैं कि एंटी प्रोटोजोल कैटेगरी में है, तो ये एंटी प्रोटोजोल है, एंटी बैक्टीरियल एनारोबिक बैक्टीरिया में इसको यूज होता है, तो मीन्स एंटी प्रोटोजोल ड्रग। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज ऑनिडाजोल। ऑनिडाजोल भी वही सेम कैटेगरी में आती है, नाइट्रोमिडाजोल कैटेगरी। वहां हमने सल्फोनाइल रिंग थी, यहाँ पर आपकी जो है 3-chloro-2 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल है ये मॉइटी। तो onidazole is a C-nitro compound that is 5-nitromidazole in which the hydrogen at position 1 and 2 are replaced by 3-chloro-2 hydroxypropyl and methyl group respectively. It is used in the treatment of susceptible protozoal infection and for the treatment of anaerobic bacterial infection. It is a member of imidazole. A C-nitro compound is secondary alcohol and organochlorine compound. ठीक है, तो इसका नाम पड़ा ऑर्निडाजोल। ये भी इमिडाजोल कैटेगरी की है, नाइट्रो ग्रुप है, और इसमें एक मॉइटी है 3-chloro-2 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल ग्रुप दिस वन। ठीक है, ये इसका आईयूपीएसी नेम है 1-chloro-3-2 मिथाइल 5-nitrometazole 1 प्रोपाइल 2 ऑल। अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें, वही सेम मैकेनिज्म एक्शन है जो मेट्रोनिडाजोल का है, कि जब डिफ्यूजन होने के बाद, एब्जॉर्प्शन होने के बाद बैक्टीरियल सेल या प्रोटोजोल सेल में, तो नाइट्रो ग्रुप ऑफ ऑर्डिनाजोल इज रिड्यूस्ड टू अमाइन ग्रुप बाय फेरिडॉक्सिन टाइप रिडॉक्स सिस्टम। The formation of redox intermediate intracellular metabolite is believed to be the key component responsible for killing of microorganism। तो ये नाइट्रोफॉर्म रिड्यूस हो जाती है, रिड्यूस होने के बाद ये डीएनए स्ट्रैंड को ब्रेक कर देती है। ठीक है, तो ये कैटेगरी एंटी प्रोटोजोल इन्फेक्शन में है। ठीक है, प्रोटोजोल इन्फेक्शन में इसका एंटी रहती है। ठीक है, तो इसका यूज हो गया ऑनिडाजोल। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज डायलॉक्सानाइड। ये इसका एग्जांपल है, ये इमिडाजोल कैटेगरी से डिफरेंट है। आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, और इसका आप देखें आईयूपीएसी नेम 4,2,2 डाइक्लोरोएसिटाइल मिथाइल अमाइनो फेनाइल फ्यूरान 2 कार्बोक्सिलेट। तो डायलॉक्सानाइड इज एन एंटी प्रोटोजोल ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका, माने एंटीमीबिक ड्रग है, एंड सम अदर प्रोटोजोल इन्फेक्शन। ठीक है, साइड इफेक्ट्स क्या है? फ्लैचुलेंस है, इचीनेस है, हाइप्स एंड जर्नल द यूज ऑफ डायलॉक्सानाइड इज वेल टॉलरेटेड विद मिनिमल टॉक्सिसिटी। क्योंकि इसकी टॉक्सिसिटी लेवल को देखते हुए इसको थोड़ा सा ध्यान में रखा जाता है। अगर हम बात करें इसके मैकेनिज्म एक्शन की, तो डायलॉक्सानाइड फ्यूरेट सॉल्ट डेस्ट्रॉय ट्रोफोजाइट्स। अभी हमने बात करी थी कि एंटमीबा हिस्टोलिटिका अपने दो फॉर्म में रहता है, सिस्ट और ट्रोफोजाइट फॉर्म। ट्रोफोजाइट फॉर्म मोटाइल फॉर्म होती है, सिस्ट फॉर्म नॉन मोटाइल फॉर्म होती है। तो ट्रोफोजाइट फॉर्म जो होती है वो जब होस्ट के अंदर चली जाती है and prevent amoebic cyst formation. The exact mechanism of dialexin is unknown. Dialexinide is structurally related to the chloramphenicol। ठीक है, आप ये देखें, अगर हम पढ़ भी चुके हैं क्लोराम्फेनिकॉल, तो वहां हमने देखा था क्लोराम्फेनिकॉल एक प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, ब्लॉक करती है। तो सेम इसका मैकेनिज्म एक्शन है, ये भी प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है। ठीक है, और एनारोबिक बैक्टीरिया और अमीबियासिस में, एंटामीबा हिस्टोलिटिका के इन्फेक्शन में इसका यूज होता है। ठीक है। Now the next drug of your syllabus is idoquinol। ये इसका स्ट्रक्चर है, इसका आईयूपीएसी नेम देखें तो 5,7 डाइआइडोक्विनोलिन 8 ओल। बहुत सा सिंपल सा स्ट्रक्चर है। देखें हम इसका, जैसे हमने क्विनोलिन रिंग जानते हैं, ये क्विनोलिन रिंग है। ठीक है, इस आयोडीन जुड़ा हुआ है, दो आयोडीन है और OH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो इसे हम दूसरा नाम भी बोलते हैं डाई आयोडो हाइड्रोक्सी क्विनोलिन, इज ऑल्सो नोन एज यूआइडोक्विनोल। ठीक है, इट इज ए क्विनोलिन डेरिवेटिव दैट कैन बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अमीबियासिस। द एग्जैक्ट मैकेनिज्म इज अननोन। अगर हमने देखे बहुत सारे इसके लिटरेचर देखे, बट इसकी एग्जैक्ट मैकेनिज्म हमें नहीं मिली है। बट ये जरूर पता है कि जो इसकी सिस्ट और ट्रोफोजाइट्स फॉर्म होती है एंटामीबा हिस्टोलिटिका की ल्यूमेन में, इंटेस्टाइन की ल्यूमेन में, वो उसको ये बॉडी से बाहर निकालते हैं। It is considered for the drug of choice for the treatment of asymptomatic or moderate form of amoebiasis। ठीक है, अगर हमें एक्चुअल सिम्टम नहीं दिख रहे हैं amoebiasis के, तब भी हम इस ड्रग को लेते हैं। ठीक है, वहाँ ये यूज की जाती है। द फुल मैकेनिज्म एक्शन इज अननोन। आइडोक्विनोन इज यूज्ड फॉर डिजीज कॉज्ड बाय मॉडरेट इंटेस्टाइनल amoebiasis। ठीक है, तो ये एंटी अमीबिया की ड्रग। नाउ द नेक्स्ट ड्रग इज पेंटामाइडिन आइसोथियोनेट।
तो पेंटामाइडिन आइसोथेनेट इज, ये स्ट्रक्चर है आपके सामने देख रहे हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर है। तो इसका जो उसका IUPAC नेम है 4,4.15 डाइस डाइल विस ऑक्सीडाई बेंजामाइड विस 2 हाइड्रोक्सी इथेन सल्फोनेट। तो पेंटामाइडिन आइसोथेनेट is a synthetic amidine derivative, amidine moiety है this one, ठीक है। pentamidine isothianate is an organosulfonate salt obtained by reaction of pentamidine with the two equivalent of 2 hydroxyethyl sulfonic acid. It has a role as a trypnocidal drug, ठीक है। trypnocidal एक एंटीप्रोटोजोल कैटेगरी है। इट इज कंटेन पेंटामाइडिनियम आयन, तो ये पेंटामाइडिन होती है और ये आपका हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड, दिस वन हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अगर हम बात करें इसके मैकेनिज्म की, तो इट इज एन एंटीप्रोटोजोल दैट अपीयर्स टू इंटरेक्ट विद अ माइनर ग्रुप ऑफ AT रिच DNA रीजन ऑफ द पैथोजन जीनोम इंटरफेयरिंग द DNA रेप्लिकेशन एंड फंक्शन, ठीक है। एडेनोसिन और आपका एडेनथाइमिन पार्ट पे DNA रीजन पे ही अटैक करती है उस पैथोजन के जीनोम पर, जिससे क्या होगा, DNA का रेप्लिकेशन रुक जाएगा। देखिए एंटी एमेबिक ड्रग्स का हमने अभी तक क्लासिफिकेशन देखा कि DNA स्ट्रैंड को ब्रेक कर रहा है, ठीक है, जो मेटाजोल कैटेगरी की थी। अब इसमें हमने देखा ये DNA रेप्लिकेशन को इनहिबिट कर रहा है, जो पैथोजन का DNA होगा वो क्या करेगा, एडेनिन थायमिन वाले पार्ट पे जाके एक्ट करेगा, ठीक है। तो इट इज, इसका यूज देखें, इट इज इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रिपेनोसोमियासिस, लेशमनियासिस एंड सम फंगल इन्फेक्शन, न्यूमोसिस्टिस, क्रैनी निमोनिया इन HIV इन्फेक्टिव पेशेंट, ठीक है। द नेक्स्ट ड्रग इज एटावोक्यून। इसका स्ट्रक्चर है एटावोक्यून का, ये एकदम अलग ड्रग है। इसमें नेप्थाक्विनोन मॉइटी है, जैसे स्ट्रक्चर में देख रहे हैं हम, ये आपकी नेप्थाक्विनोन मॉइटी। अभी तक हमने देखा है मिडाजोल मॉइटी थी, क्विनोलिन मॉइटी थी, ठीक है। आइसोथेनेट में हमने देखा अमाइडीन मॉइटी है, इसमें नेप्थोक्विनोन मॉइटी रहती है। एटावोक्यूनोन इज अ सिंथेटिक हाइड्रोक्सी नेप्थाक्विनोन विद एंटीप्रोटोजोल एक्टिविटी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है नेप्थाक्विनोन। Atoboquinone is a naphthoquinone compound having a 4,4-chlorophenyl cyclohexyl group at 2 position and hydroxy substituent at 3 position। तो ये इसके स्ट्रक्चर की बात हो गई, ठीक है। हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, और ये 4,4-क्लोरोफेनाइल साइक्लोहेक्साइल ग्रुप, ठीक है, 2 पोजीशन पर। अब इसका जो हमने IUPAC देखे हैं तो 2 3 4 4 क्लोरोफेनाइल साइक्लोहेक्साइल 4 हाइड्रोक्सी नेप्थलीन 1 2 डाइओन, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो इसका मैकेनिज्म थोड़ा अलग है बाकी ड्रग्स से। ये ब्लॉक करता है माइटोकॉन्ड्रियल ET, जो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, वहाँ कॉम्प्लेक्स थर्ड बनता है, हमने पहले भी पढ़ा है बायोकेमिस्ट्री में, जैसे कि रेस्पिरेटरी चेन में। तो जब सिट्रिक एसिड साइकिल होने के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, वहाँ ATP का जनरेशन होता है, तो प्रोटोजोआ की रेस्पिरेटरी चेन में ही एंटर कर जाता है, ठीक है। वहाँ पर पैरामिडीन, तो क्या होगा, thereby inhibiting pyrimidine synthesis, preventing DNA synthesis and leading to protozoal death। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये ब्लॉक करता है माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को, जिसमें कॉम्प्लेक्स 2 होता है। उसके बाद ये इनहिबिट करता है पैरामिडीन सिंथेसिस को, जो यूज होती है DNA सिंथेसिस में, और उससे क्या होगा, प्रोटोजोल की डेथ हो जाएगी। देखिए आपको जितनी भी ड्रग्स हैं उनके अलग अलग मैकेनिज्म याद करने हैं फार्माकोलॉजी के बेसिस पे भी, और आपके मेडिसिन केमिस्ट्री में भी पूछे जाते हैं स्ट्रक्चर एंड यूजेस, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो एटावोक्विनोन एक एंटी मलेरियल भी है, एंटी फंगल भी है, तो ये बहुत इसका मल्टीपर्पज यूज है, ठीक है। नेप्थोक्विनोन डेरिवेटिव है, ठीक है, और ये एंटी फंगल, एंटी मलेरियल और एंटी प्रोटोजोल इन्फेक्शन में काम आती है, ठीक है। तो नेक्स्ट ड्रग ऑफ योर सिलेबस इज इफ्लोरनिथाइन, ठीक है। इफ्लोरनिथाइन का हम स्ट्रक्चर देखें तो ये इसका IUPAC नेम है 2,5-डायअमाइनो 2-डाइफ्लोरोमिथाइल पेंटेनोइक एसिड। तो बहुत सा सिंपल सा स्ट्रक्चर है, कोई हेटेरोसाइक्लिक रिंग नहीं है। अगर हम देखें इसके स्ट्रक्चर में दिस मॉइटी, तो ये इफ्लोरोनिथाइन इज ए फ्लोरोअमाइन एसिड, फ्लोरोअमाइनो एसिड, ठीक है। इसमें ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा है, इसलिए इसको एसिड बोल रहे हैं, अमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ है और फ्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं fluoroamino acid, that is ornithine substituted by a difluoromethyl group at 2 position. It has a role as trypanocidal drug। ट्रिपेनोसाइडल मतलब हमने पढ़ा था ट्रिपेनोसाइडल ड्रग्स के बारे में,
तो इट इज ए फ्लोरो अमाइनो एसिड एंड अल्फा अमाइनो एसिड, इट डिराइव्स फ्रॉम ऑर्निथिन। ऑर्निथिन एक रिंग हम पहले भी एक बार देख चुके हैं ऑर्निथिन, तो वहां पर ये ऑर्निथिन की तरह इसकी मॉइटी होती है, ठीक है। तो इफ्लोरनिथिन इज ए डाइफ्लोरोमिथाइलेटेड ऑर्निथिन, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये प्रोडक्ट पूछा जाता है, जीपेट में क्वेश्चन आता है। तो ऑर्निथिन यहाँ से पता ही लग रहा है, और ये ई फ्लोर का मतलब डाइफ्लोरोमिथाइलेटेड, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट और ये एंटी न्यूप्लास्टिक एक्टिविटी भी रखता है, क्योंकि देखो सेल्स को किल कर रहा है, तो सेल्स में डीएनए भी होगा और भी सारे ऑर्गेनेल्स होंगे, तो जहाँ ये इनहिबिट करेंगे इसका यूज होगा। तो इफ्लोरनिथिन irreversibly inhibit ornithine decarboxylase enzyme which is required for polyamine biosynthesis। polyamine biosynthesis की जरूरत होती है कि जब कोई proliferation और जब कोई इन्वेजन होता है, पेनिट्रेशन होता है होस्ट का, तो ये वहाँ यूज होते हैं, देयर बाई इनहिबिटिंग द फॉर्मेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ ट्यूमर सेल्स। अगर हम एंटी न्यूप्लास्टिक की बात करें, तो पोलामाइंस आर इन्वॉल्व इन द न्यूक्लियोसोम oligomerization and DNA conformation, creating a chromatin environment that stimulate neoplastic transformation of cell. This agent has been shown to induce apoptosis in lymphoma cells, ठीक है। इट इज यूज टू ट्रीट अफ्रीकन ट्रेपनोसोमियासिस, स्लीपिंग सिकनेस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, एंड इज एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन द फेस इन वुमेन। स्लीपिंग सिकनेस नाम सुना होगा आपने, तो ट्रेपनोसोमियासिस ये वहाँ यूज होता है, ठीक है। एंटी न्यूप्लास्टिक एक्टिविटी होती है, ऑर्निथिन डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, उसकी वजह से पोलामाइन बायोसिंथेसिस रुक जाती है, और आगे की प्रोसेस जैसे प्रोलिफरेशन है, इन्वेजन है, ये सारी चीजें रुक जाएंगी, उससे क्या होगा, उस सेल्स की डेथ हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपकी डिफरेंट कैटेगरी थी इनकी प्रोटोजोल की, जिसको आपको याद करना है। थैंक यू।